हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम बात करने वाले हैं मैच्योर मेल गैमेटोफाइट की। कल मैंने आपको बताया था अबाउट द पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर बताई थी और पोलन ग्रेन से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें मैं आपको आज बता देता हूँ। सबसे पहले जो पोलन ग्रेन है उसकी स्टडी को हम बोलते हैं पैलिनोलॉजी, राइट। तो पैलिनोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन। इसके अलावा जो पोलन ग्रेन होता है, अगर हम पोलन ग्रेन की बात करते हैं तो पोलन ग्रेन की दो लेयर होती हैं। एक होती है एंटाइन और एक होती है एक्साइन। जो एंटाइन होती है ये लेयर कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, ठीक है। और ये किसकी बनी होती है, पेक्टोसेलुलोज। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर पैक्टिन होता है प्लस सेलुलोज होता है। पैक्टिन प्लस सेलुलोज। एक्साइन कैसी होती है, रिजिड होती है, थोड़ी हार्ड होती है, ठीक है। और किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिन की बनी होती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ बातें थी जो मैंने कल नहीं बताई थी। जो पोलन ग्रेन होता है, आपने अगर देखा होगा हिबिस्कस का जो फ्लावर होता है, रोजा हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जिसको गुड़हल भी बोलते हैं, उसके अंदर से जो एंथर निकला होता है उसके ऊपर अगर आप उसको देखोगे तो येलो येलो कलर का पाउडरी फॉर्म होता है। वो जो पाउडर होता है येलोइश कलर का, वो एक तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए होता है, ताकि इंसेक्ट अट्रैक्ट हों और जब वो उसके ऊपर आए फ्लावर के ऊपर तो वो पोलन ग्रेन उस पाउडर की हेल्प से उनके साथ अटैच हो जाएं और जब वो किसी दूसरे प्लांट के पास जाएं तो वहाँ पे वो पॉलिनेशन कर दें, ठीक है। और क्या होता है, उस पाउडर जो होता है वो यूवी रेस से बचाता है इन पोलन ग्रेन्स को। और भी बहुत सारी उसके अंदर क्वालिटी होती हैं जिसकी वजह से जो येलो पाउडर होता है उसके बहुत सारे एडवांटेज, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो उसकी 3 प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता देता हूँ। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है उसकी कि एक तो वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, दूसरा वो थोड़ा सा ऑयली होता है जिसकी वजह से वो उनसे अटैच हो जाता है, तीसरा वो पोलन ग्रेन को यूवी लाइट से डैमेज होने से बचाता है। बिकॉज ऑफ ऑयल होता है इसके अंदर। जैसे आपने देखा होगा जब हम घर से कभी बाहर निकलते हैं तो यूवी लोशंस आते हैं, सनस्क्रीन लोशंस जिनको लगाते हैं जो यूवी रेस से प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। तो इसी तरह से पोलन ग्रेन को भी जो येलोई पाउडर फॉर्म होता है वो पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है और उनमें अटैच होने में हेल्प करता है पॉलिनेशन के लिए। अभी उसको हम बोलते हैं पॉलन किट। आपने सुना भी होगा पॉलन किट, ठीक है। तो ये पॉलन किट होती क्या है, एक्चुअल में जो पॉलन किट होती है ये येलोइश पाउडर फॉर्म होती है। ये येलोइश कलर का कह सकते हैं पाउडर होता है, ठीक है। और ये किससे बनता है, पोलन किट को बनाती है टैपेटम। यस, पोलन किट को बनाती है टैपेटम। और ये जो पोलन किट होती है इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो क्या होती है, इसकी कॉम्पोजिशन होती है कि ये इसके अंदर ऑयल्स होते हैं, ठीक है। ऑयल या फिर आप कह सकते हो कैरोटिनॉइड, इनसे ये बना होता है जो ये पोलन किट होता है, ठीक है। और ये किस में हेल्प करता है, अटैच होने में हेल्प करता है इंसेक्ट के साथ, राइट। जिसकी वजह से पोलन ग्रेन, तो ये पोलन किट होता कहाँ पे है, जो फॉर एग्जांपल ये पोलन ग्रेन है, राइट। तो पोलन ग्रेन के एक्साइन के पास में चारों तरफ ये पोलन किट होती है जिसकी वजह से पोलन ग्रेन इजीली स्टिक हो जाता है किसी भी इंसेक्ट के साथ में, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पोलन किट। और क्या स्पेशल है पोलन ग्रेन्स के बारे में, आपने सुना था कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, जनरली हम बात कर रहे थे पोलन ग्रेन की, तो जो पोलन ग्रेन होते हैं, ठीक है, इनको मैंने 2 वर्जन बताए थे। एक बताए थे 2 सेल्ड स्टेज और एक बताया था 3 सेल्ड स्टेज। इसका मतलब क्या है 2 सेल्ड स्टेज और 3 सेल्ड स्टेज, एक जनरली नॉर्मल सा डायग्राम समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक पोलन ग्रेन है, ठीक है, और एक ये पोलन ग्रेन है। अभी मैंने बताया था कि इस पोलन ग्रेन में ये एक न्यूक्लियस है और ये एक न्यूक्लियस है जो कि रेगुलर शेप है। तो एक तो सेल ये वाली है और एक सेल ये पूरी है जो बड़ी सेल है, दिस इज़। तो ये वाली कौन सी सेल है, ये वेजिटेटिव सेल है और ये वाली जनरेटिव सेल है, राइट। तो यहाँ पे 2 सेल्ड हैं तो इसलिए इसको बोला जाता है 2 सेल्ड स्टेज, ठीक है। क्योंकि इस पोलन ग्रेन के अंदर ये पूरा पोलन ग्रेन है, उसके अंदर 2 सेल हैं, एक जनरेटिव सेल है और एक ट्यूब सेल है, ठीक है, या वेजिटेटिव सेल है। एक पोलन ग्रेन ये है। तो मोस्टली 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है, जब पॉलिनेशन होता है तो यही वाला 2 सेल्ड स्टेज
पोलन ग्रेन क्या होता है वहाँ से रिलीज़ आउट होता है, ठीक है। और अगर 40% एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, ये जो पोलन ग्रेन है जब पॉलिनेशन के टाइम पे रिलीज़ आउट होता है, डेहिसेंस होता है एंथर का, जब वो रिलीज़ आउट होता है एनवायरनमेंट में तो वो 3 सेल स्टेज होता है, ठीक है। तो इसीलिए इन पोलन ग्रेन को 2 सेल स्टेज और 3 सेल स्टेज बोला जाता है। अब यहाँ पे 2 सेल स्टेज में क्या होगा, ये वाली जो सेल दिख रही है जनरेटिव सेल, इसका क्या होता है, इसका अगेन माइटोसिस होती है और माइटोसिस में ये 2 न्यूक्लियाई बनाती है, ठीक है। क्या बनाती है, 2 न्यूक्लियाई, और इसको हम बोलते हैं 2 मेल गैमेट्स बनाती है। ये एक सेल 2 मेल गैमेट्स में कन्वर्ट हो जाती है और ये जो सेल होती है ये सिंगल ही रहती है। इसका न्यूक्लियस रेगुलर शेप ही होता है, इसके अंदर एबंडेंट साइटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर लेस साइटोप्लाज्म होते हैं और ये क्या करता है, ये फूड प्रिजर्व करके रखता है, ठीक है। तो एक तो हो गई ये, तो इसमें आपको दिख रहे होंगे 3 न्यूक्लियाई, इसमें आपको दिख रहे होंगे 2 न्यूक्लियाई, तो इसको बोलते हैं 3 सेल स्टेज, इसको बोलते हैं 2 सेल स्टेज, राइट। कई बार क्या होता है 2 सेल स्टेज जब पॉलिनेशन के टाइम पे ये वाला जब पोलन ग्रेन बाहर जाता है, मतलब बाहर का मतलब है कि एंथर से ट्रैवल करता है या ट्रांसफ़र होता है टूवर्ड्स द स्टिग्मा, तो इस कंडीशन में ये क्या होगा, सपोज़ करो ये स्टिग्मा है, ठीक है। एक जनरली नॉर्मल डायग्राम से समझते हैं, दिस इज़ स्टिग्मा और ये ओवरी है, तो ये वाला पोलन ग्रेन यहाँ पे आ गया, ठीक है। सिंपल डायग्राम बना रहा हूँ समझाने के लिए। अब क्या होता है, ये इंटाइन है फॉर एग्जांपल और ये एक्साइन है, तो होता क्या है कि जो इंटाइन होती है, ये इंटाइन क्या करती है, पोलन ट्यूब जर्मिनेट करती है। अब यहाँ पे पोलन ट्यूब आ रही है, ठीक है। तो ये जो पोलन ट्यूब जब जर्मिनेट होती है, पोलन ट्यूब जब राइज होती है फ्रॉम द इंटाइन, तो जो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, इरेगुलर शेप जो न्यूक्लियस होता है जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल वाला न्यूक्लियस, वो सबसे पहले इसके टर्मिनल पे आता है, ठीक है। इसके टर्मिनल के साथ वो ट्रैवल करता है और इसके पीछे पीछे कौन आते हैं, अगर 2 सेल स्टेज तो पीछे कौन आएगा, ये वाली सेल का न्यूक्लियस आएगा जिसका नाम है वेजिटेटिव जनरेटिव सेल, ये सेल आएगी। तो ये जो जनरेटिव सेल है ये इस कंडीशन में, अब जब पोलन ट्यूब बन चुकी है, यहाँ पे ये अगेन क्या करती है, माइटोसिस, और माइटोसिस करके फिर क्या बनाती है, 2 मेल गैमेट्स, ठीक है। तो 60% एंजियोस्पर्म्स में जो मैच्योर जिसको हम बोलते हैं मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, वो कहाँ पे बनता है, पोलन ट्यूब के अंदर, जब वो स्टिग्मा से ट्रैवल करते हुए कहाँ से जाता है, स्टाइल से होता हुआ। इस कंडीशन में क्या बनाते हैं, इस कंडीशन में जो जनरेटिव सेल होती है वो माइटोसिस करके 2 मेल गैमेट्स बनाती है, ठीक है। तो ये किस केस में होता है, 60% एंजियोस्पर्म के केस में होता है। बाकी 40% में क्या होता है कि पहले ही, मतलब कि पॉलिनेशन होने से पहले ही या फिर डेहिसेंस होने से पहले ही ये जो न्यूक्लियस होता है जनरेटिव सेल का, या फिर जो जनरेटिव सेल होती है वो माइटोसिस करके पहले ही 3 सेल स्टेज बना देती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी था। तो इसका मतलब क्या है कि फुली मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बनने के लिए, कितने सेल डिवीज़न होते हैं, एक तो होता है मियोसिस और माइटोसिस कितनी होती हैं, 2, जिससे एक मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बनता है, ठीक है। और जब इनिशियल मेल गैमेटोफाइट होता है उसके लिए क्या होता है, एक होती है मियोसिस कहाँ पे होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल पे, ठीक है। और इसके बाद में जो मियोसिस है, फिर वो मियोसिस फॉलोड बाय माइटोसिस, और माइटोसिस से क्या होता है, ये जो पोलन जिसको हम माइक्रोस्पोर बोलते हैं, माइक्रोस्कोप सिंगल होते हैं, टेट्रा ज़ीरो होते हैं जिनके अंदर सिंगल न्यूक्लियर होता है, फिर ये डिवाइड करके ये 2 सेल स्टेज बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से टोटल सेल डिवीज़न कितने होते हैं, 3 सेल डिवीज़न होते हैं, ठीक है। 60% एंजियोस्पर्म के अंदर तो 2 सेल डिवीज़न होगा और 1 सेल डिवीज़न होगा बाहर, एंथर के अंदर नहीं होगा। 40% सेल ऑर्गेन और 40% एंजियोस्पर्म्स के अंदर जिनमें 3 सेल्ड पोलन ग्रेन शेड ऑफ होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पॉलिनेशन, तो वहाँ पे पहले ही एंथर के अंदर ही 3 सेल डिवीज़न होते हैं, 1 होता है मियोसिस, 2 होती है माइटोसिस, राइट। तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट था रिलेटेड विद द पोलन ग्रेन। अभी आपको पता है कि जो पोलन ग्रेन होते हैं ये किसी भी केमिकल से, किसी भी एंजाइम से डिग्रेडेबल नहीं है, दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो होता क्या है कि मार्केट में इनके कैप्सूल्स मिलते हैं, इनकी टैबलेट्स आती हैं, इनके सिरप्स आते हैं। इनके सिरप्स क्या करते हैं, इनके अंदर हाई एनर्जी होती है, ठीक है। तो कुछ एथलीट्स होते हैं जो इनको कंज्यूम करते हैं जिससे उनका स्टेमिना इंक्रीज़ हो जाता है। अब मुझे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछना था कि जब हम सपोज़ करो कि पोलन ग्रेन की टैबलेट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, तो वाकई में जो पोलन ग्रेन होता है, हमने पढ़ा था कि पोलन ग्रेन के अंदर जो एक्साइन होती है उसको कोई भी केमिकल, कोई भी एल्कलाई एसिड एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकता, ठीक है। तो फिर किस तरह से जब हम कोई भी उस टैबलेट को या उस सिरप को कंज्यूम करता है तो किस तरह से वो
ईज़िली डाइजेस्टेबल होता है, या फिर उस पोलन ग्रेन का क्या होता है बॉडी में जाने के बाद। तो ये आपको सर्च करना है और ये मेरे को बताना है, ठीक है, कि क्या होता है उसके बाद। क्योंकि अगर ये हमारी बॉडी में गया अभी सपोज़ करो तो HCl से पहले तो ये एनकाउंटर होगा, तो HCl से एनकाउंटर कैसे होगा, इसके पास तो अपनी स्पोरोपोलिन है जो कि मोस्ट टिपिकल एक बायोमॉलिक्यूल कह सकते हैं और मोस्ट टिपिकल ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, मटेरियल है जो किसी से भी डिग्रेडेबल नहीं होता है, या फिर कोई एंजाइम भी आएंगे डाइजेस्टिव वो भी इसको कुछ नहीं कर सकते, हाई टेम्परेचर पे भी ये रेजिस्टेंट होता है। तो किस तरह से वो जो टैबलेट होती हैं पोलन ग्रेन की उसको हम कंज्यूम करते हैं, कोई भी कंज्यूम करता है और वो उसके अंदर जाके एनर्जी प्रोवाइड कराती हैं, हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो ये आपको देखना है और ये मुझे बताना है, ठीक है। अगर आपसे नहीं होगा फिर मैं आपको बताऊंगा। दूसरा मैंने पूछा था कि जो पोलन ग्रेन के अंदर ये पोलन किट होती है जो हेल्प करती है पॉलिनेशन में, हेल्प करती है इसको प्रोटेक्ट करने में फ्रॉम द यूवी रेज, हेल्प करती है इसको अटैच करने में टू द इंसेक्ट। ये किसकी बनी होती है, कैरोटेनॉइड ऑयल्स की बनी होती है, ठीक है, लिपिड्स या कैरोटेनॉइड्स की। और एक क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे कि जो स्पोरोपोलिन है ये इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है। स्पोरोपोलिन जो होते हैं ये किसके पॉलीमर्स होते हैं, कैरोटिनॉइड्स के, ठीक है, और इनके अंदर लिपिड्स होते हैं। तो लिपिड्स और कैरोटिनॉइड्स के ये पॉलीमर्स होते हैं जो स्पोरोपोलिन होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने ये पूछा था जो टैपेटम होती है वो उसको न्यूट्रिटिव लेयर बोलते हैं, वो नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है टू द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या फिर स्पोरोजिनस टिश्यूज़, ठीक है। तो उसके अंदर वो न्यूट्रिशन कहाँ से आता है, जो स्पोरोपोलिन जो टैपेटम होती है हमारी, टैपेटम न्यूट्रिशन पता है कहाँ से लेती है, मिडल लेयर से। जो मिडल लेयर होती है मैंने बताया था मिडल लेयर के अंदर पैरेनकाइमेटस टिश्यूज़ होते हैं, पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं। तो पैरेनकाइमेटस सेल्स का स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है, वो फूड को स्टोर करके रखती हैं। तो जितना भी फूड होता है वो सारा स्टोर होता है मिडल लेयर के पैरेनकाइमेटस सेल्स में, और जो पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं वहाँ से टैपेटम न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है और उसको आगे की तरफ पोलन सैक के अंदर डाल देती है, जिससे कि सारी की सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स उस न्यूट्रिशन को टेकअप करके अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंटिन्यू रखती हैं, ठीक है। और इसीलिए जब सारा का सारा न्यूट्रिशन वो एब्जॉर्ब कर लेती है टैपेटम टू प्रोवाइड द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, तो जो मिडल लेयर होती है वो धीरे धीरे फिर डीजनरेट होने लगती है। और जब मैच्योर पोलन ग्रेन होता है या फिर मैच्योर जो एंथर होता है उसके अंदर वो पूरी की पूरी मिडल लेयर डीजनरेट हो जाती है। इसके बाद में फिर टैपेटम भी डीजनरेट होती है, क्योंकि टैपेटम भी अपना न्यूट्रिशन किसको दे रही है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को दे रही है। तो लास्ट में दो ही लेयर बचती हैं, एक एपिडर्मिस होती है और एक एंडोथीशियम होती है। एंडोथीशियम का फंक्शन आपको पता ही है, वो डाइसेंस में हेल्प करती है, उसके अंदर कैलोस की थिकनिंग होती है। और हाँ, एक क्वेश्चन मैंने क्या पूछा था कि जो माइक्रोस्पोर टेट्राड होते हैं, इस तरह से माइक्रोस्पोर टेट्राड होते हैं ये, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, ठीक है, फ्री नहीं होते ये। तो इनको फ्री कौन करता है, होता क्या है, इनकी जो ये वॉल दिख रही है आपको ये बनी होती है कैलोस की, ठीक है, कैलोस की बनी होती है। और होता क्या है, इसको डिजनरेट कैसे करके ये सिंगल माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं, ठीक है, फ्री हो जाते हैं। तो कैलोस के लिए जो टैपेटम का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो एक एंजाइम रिलीज़ करती है। तो टैपेटम क्या करती है, रिलीज एन एंजाइम नोन एज कैलेज, ठीक है। तो इसका नाम होता है कैलेज। तो कैलेज एक एंजाइम है जो रिलीज़ होता है टैपेटम से, और ये कैलेज क्या करता है, इस कैलोस को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से ये माइक्रोस्कोप टेट्राड से फ्री होकर सारे के सारे माइक्रोस्पोर बाहर आ जाते हैं। तो इसीलिए कुछ बहुत अच्छे फंक्शंस थे ये टैपेटम के, ठीक है, जिसमें ये हेल्प करती है। टैपेटम पोलन किट बनाती है, टैपेटम स्पोरोपोलिन बनाती है वाया यूविश बॉडीज़। तो टैपेटम के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये एंजाइम बनाती है। सपोज करो अगर टैपेटम ये एंजाइम ना बनाए तो ये दे वोंट गेट सेपरेटेड, ठीक है। तो इसलिए ये कुछ स्पेशल फीचर्स थे, स्पेशल कुछ पॉइंट्स थे रिलेटेड विद द पोलन ग्रेन्स। अब आपको समझ में आ गया होगा टू सेल स्टेज क्या है, 3 सेल स्टेज क्या है। तो जो फाइनल मेल गैमेटोफाइट होता है वो 3 सेल स्टेज वाला होता है, क्योंकि दो जो ये होते हैं मेल गैमीट्स, नॉन मोटाइल मेल गैमीट्स, ये ज़रूरी होते हैं इन द केस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में, और फिर मैं बताऊंगा आपको इन जम्पोर के बारे में। बेसिकली होता क्या है, मोस्ट ऑफ द केसेस में या डाइकोट्स की बात करेंगे तो उनमें केवल 3 जम्पोर होते हैं, 3, और जो मोनोकोट्स होते हैं उनमें केवल 1 जम्पोर होता है, ठीक है। ये भी एक पॉइंट है याद रखने के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा इतना जो भी है। अगर आपको कुछ और डाउट है या समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि क्या आपका डाउट है, फिर मैं उस पर कोई वीडियो बना दूंगा सेपरेटली। तो अभी ये आपको पूरा समझ में आ गया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, एंथर की स्ट्रक्चर, डेहिसेंस ऑफ एंथर, ठीक है। अभी डेहिसेंस में थोड़ा सा मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। डेहिसेंस जब होता है तो होता क्या है कि जो एंडोथीशियम होती है, एंडोथीशियम की एक स्पेशल क्वालिटी है कि वो हाइग्रोस्कोपिक होती है। इसका मतलब क्या होता है कि वो एयर से जो मॉइस्चर होता है उसको वो
क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, और उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब होने की वजह से उसकी जो सेल्स होती हैं वो आउटर की तरफ जो होती हैं थिन होती हैं, अंदर की तरफ थिक होती हैं। तो जहाँ पे वो पॉइंट होते हैं जहाँ से डेहिसेंस होता है एंथर, उसको बोलते हैं स्टोमियम, ठीक है। तो वो स्टोमियम की तरफ वो जो थिकनिंग होती है अल्फा सेलुलोज और कैलोज की, वो नहीं होती है, वहाँ पे एब्सेंट होती है, ठीक है। बाकी चारों तरफ होगी, बस उस पॉइंट पे नहीं होगी। और उसी पॉइंट से फिर दूसरी और क्या होता है इसके अंदर कि जब वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है तो जो वॉल्स होती हैं उन पे प्रेशर एक्सर्ट होता है, जिसकी वजह से स्टोमियम की जो वॉल्स होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं और वहाँ से पोलन ग्रेन्स फ्रीली बाहर निकल आते हैं, ठीक है। सेम कंडीशन होती है जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाके बैठता है तो स्टिग्मा शुगर सॉल्यूशन रिलीज करती है, तो ये उस लिक्विड को, शुगर कंटेंट को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने की वजह से इसका साइटोप्लाज्म कंटेंट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। साइटोप्लाज्म कंटेंट इंक्रीज होने की वजह से इसकी जो वॉल्स होती हैं उन पर प्रेशर एक्सर्ट होता है, और प्रेशर एक्सर्ट होने की वजह से जो इंटाइन होती है वो पोलन ट्यूब जर्मिनेट करती है, जिसकी वजह से फिर ये जो मेल गैमीट्स होते हैं वो इसके पीछे पीछे, ये जो न्यूक्लियस है वेजिटेटिव सेल का, इसके पीछे पीछे आते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका फंक्शन क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना होता है इसका फंक्शन, राइट। और ये इसके पीछे पीछे आते रहते हैं जब तक कि ये एंटर ना कर जाएं फीमेल गैमेटोफाइट्स के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे, बाकी फटाफट से नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा आपके लिए फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। ओके, थैंक यू।